today our topic is serializable schedule. सीरियलाइजेबल शेड्यूल को समझने से पहले दो टॉपिक को हम लोगों को समझना पड़ेगा जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे समझाया हुआ है। वो दो टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है नॉन सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल और दूसरा है सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल। तो ये जो सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब सबको पता है, शेड्यूल का मतलब है ट्रांजैक्शन का ऑर्डरिंग। तो जो है सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होने के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है। मीन्स अगर T1 T2 दो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो T1 अपना जो ऑपरेशन है वो पूरा परफॉर्म करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा T2 को, फिर T2 क्या करेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर इस टाइप का शेड्यूल रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं सीरियल शेड्यूल। अगर मतलब पहला शेड्यूल कंप्लीट होने के बीच में अगर वो दूसरा शेड्यूल को स्टार्ट करता है तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन सीरियल शेड्यूल। तो नॉन सीरियल शेड्यूल का मतलब अगर सपोज T1 T2 दो ट्रांजैक्शन है, T1 के अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो T1 ने क्या किया, अपना ऑपरेशन को पूरा परफॉर्म नहीं करके थोड़ा सा परफॉर्म करके प्रिंट करके T2 को दे दिया, फिर T2 ने थोड़ा सा प्रिंट किया, उसके बाद T1 को दे दिया, उसके बाद फिर से ये रिपीट होने लगा। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। मीन्स यहाँ पे ऑपरेशन सीरियली परफॉर्म नहीं होता है। अब समझते हैं कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी सीरियलाइजेबल इफ इट्स आउटकम टू द एग्जीक्यूटेड नॉन सीरियली इज सेम एज द आउटकम ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड सीरियली। तो सपोज एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका जो आउटकम या फिर उसका जो आउटपुट आएगा एग्जीक्यूट होने के बाद, जब वो सीरियल या ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा, तो सीरियली ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने के बाद उसका जो आउटपुट आएगा, अगर वही ट्रांजैक्शन नॉन सीरियली परफॉर्म हुआ तो उसका जो आउटपुट आएगा, अगर सीरियली और नॉन सीरियली दोनों का आउटपुट सेम रहा तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। सो मतलब सीरियलाइजेबल शेड्यूल मीन्स जब एक ट्रांजैक्शन सीरियली नॉन सीरियली दोनों में परफॉर्म होगा, अगर दोनों का आउटपुट सेम आया तो वो ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबल होगा। इफ अ गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल ऑफ एन ट्रांजैक्शन इज इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल ऑफ एन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। मीन्स कोई नॉन सीरियल शेड्यूल गिवन है हम लोगों के पास इन ट्रांजैक्शन का, वो अगर सेम टू सेम रहा, कोई सीरियल शेड्यूल गिवन है इन ट्रांजैक्शन का, तो इसे हम लोग कहेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं कि सीरियलाइजेबल शेड्यूल होता क्या है। सपोज दो ट्रांजैक्शन हम लोगों को दिया हुआ है, एक है T1 और एक है T2। T1 में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, A1 A2, T2 में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, B1 B2। अगर ये T1 और T2 ये दोनों ट्रांजैक्शन सीरियली परफॉर्म हुआ, देन इसका आउटपुट क्या आएगा, सीरियली होने का मतलब है एक ट्रांजैक्शन ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन अपना ऑपरेशन करेगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, कैसा होगा, A1 A2, उसके बाद क्या होगा B1 B2, या फिर ऐसे भी हो सकता है B1 B2 पहले अपना काम कर लिया, उसके बाद A1 A2 किया। तो इसको हम लोग कहेंगे सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल। अब अगर ये नॉन सीरियली रहा तो कैसे होगा, ऐसे A1 के बाद B1 आ सकता है, फिर B2 आ सकता है, फिर A2 आ सकता है, ऐसे A1 के बाद B2 भी आ सकता है, फिर A2 के बाद B1 आया, ऐसे मीन्स ये सीरियली नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन सीरियल शेड्यूल। तो देखो, इफ इट इज एग्जीक्यूटेड नॉन सीरियली देन A1 B1 B2 A2 ऐसे परफॉर्म हो सकता है। मीन्स A1 के बाद B1 B2 आ गया, फिर A2 परफॉर्म हुआ, तो ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, ये नॉन सीरियली परफॉर्म हो रहा है। If a given non-serial schedule of transaction is equivalent to some serial schedule of transaction called serializable schedule। ये जैसे हम लोग ने पहले पढ़े कि अगर कोई नॉन सीरियल शेड्यूल का जो आउटकम आता है या फिर जो आउटपुट आता है वो अगर सीरियल शेड्यूल के आउटपुट के साथ मैच कर जाता है तो इसे हम लोग सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सीरियलाइजेबल शेड्यूल को हम लोग तीन टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है रिजल्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल, थर्ड टाइप है व्यू शेड्यूल।
अब हम लोग समझेंगे कि पहला टॉपिक जो रिजल्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल है वो क्या होता है। तो रिजल्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल का डिफिनेशन जो है, द शेड्यूल S1 एंड S2 आर सेड टू बी इक्विवेलेंट शेड्यूल इफ दे आर प्रोड्यूस द सेम फाइनल डेटाबेस। मीन्स एक अगर सीरियली एग्जीक्यूटेड कोई भी रहा, सीरियली एग्जीक्यूटेड कोई भी मीन्स हम लोगों को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, उसके बाद दो अगर नॉन सीरियली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन को फॉलो करते हैं, अगर इसका आउटपुट सीरियली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन के साथ मैच करता है तो इसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्लियर करते हैं कैसे ये परफॉर्म होता है। तो ये एग्जाम्पल है शेड्यूल, 3 शेड्यूल हम लोगों को दिया हुआ है, एक है एस, एक है S1, एक है S2। तो देखो एस जो ट्रांजेक्शन है उसमें 2 ट्रांजेक्शन हो रहा है, T1 T2, एक शेड्यूल है, इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, T1 और T2। तो यहाँ पे एस के अंदर T1 ट्रांजेक्शन जो है पहला अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है T2 को, फिर T2 अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखो x और y का वैल्यू हम लोग सपोज 3 और 4 कंसीडर किए, x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, T1 में सपोज ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पहले T1 रीड कर रहा है x का वैल्यू को, तो क्या किया, रीड किया x का वैल्यू को, तो x का वैल्यू पहले क्या है 3 को रीड किया, उसके बाद क्या किया, x के वैल्यू के ऊपर 7 प्लस किया और x का वैल्यू को राइट कर दिया। तो पहले कितना वैल्यू था 3, प्लस करने के बाद कितना वैल्यू आया 10, तो फाइनल वैल्यू कितना आया 10। उसके बाद उसने क्या किया, y का वैल्यू को रीड किया, तो y का वैल्यू कितना है 4, फिर क्या किया, y का वैल्यू से 11 को एडिशन कर दिया, एडिशन करने के बाद रिजल्ट कितना आता है 15। उसके बाद उसने क्या किया, 15 को राइट कर दिया, तो 15 उसने राइट कर दिया, तो ये अभी अपडेटेड हो गया, पूरा काम ये सीरियली कंप्लीट कर लिया। तो अभी यहाँ पे अपडेटेड रिजल्ट क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू है 15। फिर इसने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे शिफ्ट किया, T2 में, फिर T2 अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब जब यहाँ पे x और y का वैल्यू राइट कर दिया तो T2 क्या कर सकता है, यही x और y का वैल्यू को रीड करेगा। तो T2 ने पहला परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, रीड द वैल्यू ऑफ x। अब x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो x का अभी अपडेटेड वैल्यू है 10, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू है 10 तो ये यहाँ पे रीड करेगा T2 में। तो अभी x का वैल्यू कितना है 10, इसके बाद x का वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आपकी x का वैल्यू कितना है 30 और 30 को राइट कर दिया। तो ये जो एस ट्रांजेक्शन है ये तो सीरियल शेड्यूल में है, क्योंकि एक ऑपरेशन का परफॉर्म होने के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आ गया 15 और x का वैल्यू कितना है 30। तो ये है एक सीरियल शेड्यूल का अपडेटेड वैल्यू। अब देखो, अब जो S1 और S2 दो अलग शेड्यूल है, दोनों लेकिन नॉन सीरियल एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों सीरियल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि x का यूज़ होने के बाद ये यूज़ हो रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, तो ये जो नॉन सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी देखो, और S2 जो है ये लेकिन सीरियल एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले T1 अपना काम कर रहा है, उसके बाद T2 अपना काम कर रहा है, लेकिन S1 जो है ये नॉन सीरियल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब भी S1 को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम लोग ने यही वाला ट्रांजेक्शन लिए, सिर्फ क्या किए, T1 को 2 पार्ट में भाग कर दिए। मीन्स T1 ऊपर आ गया कितना, रीड x, उसके बाद x के साथ वो 7 को प्लस किया, उसके बाद राइट कर दिया x का वैल्यू को। तो रीड x का वैल्यू कितना था, पहले इनिशियली 3, 7 प्लस करने के बाद आ गया 10, फिर राइट कर दिया, कितना आ गया 10। इसके बाद इसने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया, फिर शिफ्ट करने के बाद जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो रीड कर रहे हैं x का वैल्यू को, जो कि अभी अपडेटेड वैल्यू 10 है। इसके बाद x के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद नया वैल्यू कितना आया 30, इसके बाद राइट कर रहा है x का वैल्यू को, तो अभी x का वैल्यू कितना है 30। उसके बाद यहाँ से फिर से प्रिंट कर रहा है, तो राइट कर रहा है y का वैल्यू को, तो y का वैल्यू इनिशियली कितना था 4, उसके बाद y का वैल्यू से 11 को प्लस कर रहे, 11 को प्लस करने के बाद y का वैल्यू कितना आया 15, इसके बाद क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू को राइट कर रहा है, तो ये अपडेटेड वैल्यू कितना आ गया 15। तो यहाँ पे क्या आया, y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 15। तो देखो ये तो नॉन सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल है, तो ये नॉन सीरियली एग्जीक्यूटेड शेड्यूल
ये जो सीरियल एग्जीक्यूटिव शेड्यूल है इसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे भी y का वैल्यू 15 आया, यहाँ पे भी y का वैल्यू 15 आया, यहाँ पे भी x का वैल्यू 15 था, यहाँ पे भी x का वैल्यू 30 आया, सॉरी x का वैल्यू 30 था, यहाँ पे भी x का वैल्यू 30 आया। तो ये तो मैच कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिजल्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल। अब देखो ये एक सीरियल एग्जीक्यूटिव शेड्यूल है, जैसे यहाँ पे था, इसमें से क्या हो रहा है, ये जो T2 का ऑपरेशन था ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद T1 का ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये अगर सीरियली एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन मीन्स ऑर्डरिंग अलग है, तो इसको हम लोग क्या रिजल्ट इक्विवेलेंट कह पाएंगे। तो पहले T2 ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो T2 पहले क्या किया, रीड कर लिया x का वैल्यू को, जो कि इनिशियली 4 था, उससे 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो अभी x का वैल्यू कितना आया 12। उसके बाद क्या किया, वो जो अपडेटेड वैल्यू है उसको राइट कर दिया। फिर क्या किया, फिर T2 ने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू अपडेटेड वैल्यू कितना था 12, तो 12 आ गया। उसके बाद x के साथ 7 को प्लस किया, तो 7 को प्लस करने के बाद कितना आया 19। उसके बाद क्या किया, राइट कर दिया x का अपडेटेड वैल्यू को, तो x का अपडेटेड वैल्यू अब कितना है 19। इसके बाद इसने क्या किया, y का वैल्यू को रीड किया, तो y का वैल्यू इनिशियली था 4। उसके बाद क्या किया, y से 10 प्लस किया, तो आ गया y का वैल्यू 14। इसके बाद y का वैल्यू को राइट कर दिया, तो y का अपडेटेड वैल्यू कितना है 14। लेकिन ये भी सीरियली परफॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 14 और x का वैल्यू आ गया 19। तो ये क्या, ये जो सीरियल शेड्यूल है इससे मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो इसी को हम लोग इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ये रिजल्ट इक्विवेलेंट नहीं है, इट इज़ नॉट रिजल्ट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखो S is serial schedule, the output of S1 matched with the output of S, so it is result equivalent, and the output of S2 is not matched with the output of S, so it is not result equivalent। तो अगर सीरियली एग्जीक्यूट हो या फिर नॉन सीरियली एग्जीक्यूटेड हो, अगर दोनों का ऑर्डरिंग सेम नहीं भी रहा, तो अगर जो सीरियली एग्जीक्यूटेड हुआ उसको कंसीडर करके अगर उसका आउटपुट मैच हो जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये रिजल्ट इक्विवेलेंट है। अगर मैच नहीं होता है तो इसको हम लोग कहेंगे ये रिजल्ट इक्विवेलेंट नहीं है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करना।